स्वागत है। संविदा और अस्थायी कैडर के जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में, अब उनको सरकारी कर्मचारी वाला वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। अगर आप भी एक संविदा अस्थायी तौर पर डेली वेजेस आउटसोर्स या किसी भी कैटेगरी के अस्थायी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली आदेश आपको दिखाने वाले हैं। आपको अब रेगुलर कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान उन्हीं के जो मूल वेतन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा आदेश को जारी किया गया है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी कर्मचारियों के बराबर सैलरी। सरकार का बड़ा फैसला है। आउटसोर्स एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार पहले चरण में लगभग 5500 संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। लंबे समय से नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राहत मिली है। यह कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे थे। उत्तराखंड सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद आप सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। आपको बता दें, समान कार्य के लिए समान वेतन, नियमितीकरण आदि मांगों को लेकर उत्तराखंड के यह कर्मचारी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह मामला साल 2018 से चल रहा है, जब नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि सभी प्रायोजित उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ अब अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 से अधिक आउटसोर्स संविदा उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 8,000 से अधिक 10 साल की अधिक समय से काम कर रहे हैं, जो कि नियमितीकरण के दायरे में शामिल किए जा सकते हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन देने का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के जितने भी राज्य हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पालन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और 39D इस अधिकार की गारंटी देता है। ऐसे में उपनल, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन देना सीधा सीधा अन्याय है। न्यायालय के आदेश और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सरकार ने सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक करके इन आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के पक्के कर्मचारियों के समान वेतन और सभी लाभ दिए जाने का फैसला लिया है। वहीं इन कर्मचारियों को सैलरी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बराबर मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब समान काम करने के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बैठक में तय हुआ है कि पहले चरण में 12 साल या उससे अधिक समय के कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। पहले चरण के लिए लगभग 5500 कर्मचारी लाभ ले सकेंगे। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए हैं। सरकार का यह फैसला लगभग 22,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ देगा।
फिलहाल समय सीमा रखी गई है, लेकिन आने वाला समय में अन्य सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। फिलहाल 5,000 कर्मचारी इस लाभ को ले पाएंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से सभी कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह निश्चित नहीं किया है कि प्रक्रिया कितने दिन तक फिर कितने सालों के अंतराल पर चलेगी, लेकिन पहले चरण में तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।